हेलो एवरीवन। तो आज हम वैदिक में देखने वाले हैं स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था स्क्वायर फाइंड किया था बाय यूजिंग डुप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमें स्क्वायर ही फाइंड करना है, लेकिन मेथड का नाम है आवदुनम तावदुनम। तो मेथड का नाम है क्या है? आवदुनम तावदुनम। इट मीन्स जो भी नंबर रहेंगे वो क्या होंगे? नियरेस्ट टू बेस। भी नंबर है जो नियरेस्ट टू बेस है। तो देखो मैंने जो एग्जांपल दिए वो देखो यहाँ पे 78 है, मतलब 100 के नियरेस्ट है, 89 100 के नियरेस्ट, 96 भी 100 के नियरेस्ट, 119 ग्रेटर है लेकिन 19 क्या है 100 के नियरेस्ट, ये भी 100 के नियरेस्ट, ये क्या है 1000 के नियरेस्ट। ये जो 6 एग्जांपल है वो क्या है? नियरेस्ट टू बेस है। तो जब भी इस तरह के एग्जाम्पल आए जिसमें स्क्वायर फाइंड करना हो और जो नंबर्स है वो नियरेस्ट टू बेस है, तो हमें यूज करनी है मेथड आवदुनम तावदुनम, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल थोड़े से डिफरेंस है, देख लो आप। ये 55 है, ये 543 है, ये 483। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये 50 के नियरेस्ट है, ये 500 के नियरेस्ट है, और ये कितने के नियरेस्ट है? ये भी 500 के नियरेस्ट है। मतलब ये सब बेस के एग्जाम्पल होंगे, ये इसीलिए मैंने इनको सर्कल किया है। ये क्या है? बेस के नियरेस्ट है। ये दोनों भी टाइप्स जो है वो आवदुनम तावदुनम में ही आते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये 6 एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें आवदुनम तावदुनम मेथड का यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो जो नंबर्स है वो नियरेस्ट टू बेस है, ठीक है। तो फिर इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे लर्न कर लेना है। फॉर्मूला क्या है? n माइनस डी। n मतलब n स्टैंड फॉर नंबर्स, d इज स्टैंड फॉर डिफिशियंसी। यहाँ पे 2 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट में n माइनस डी है और सेकेंड पार्ट में d स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी d डिफिशियंसी तो है, तो वो d फाइंड कहाँ से करना है? नंबर तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफिशियंसी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है बेस माइनस नंबर, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? बेस माइनस नंबर, देन वी गेट डिफिशियंसी d and put this n and value of n and d and we get the solution of example, okay। तो देखो अभी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पे फाइंड करना है स्क्वायर किसका? 78 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले नंबर लिख लेंगे। हियर सॉल्यूशन में हमेशा ऐसे आएगा, हियर n इज इक्वल टू क्या है? 78 है, ठीक है। फिर d इज इक्वल टू बेस क्या है? 100 माइनस 78 क्या है? 78 क्या है? नंबर है। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो दैट इज द डिफिशियंसी। तो क्या आएगी डिफिशियंसी? 22, राइट। मतलब d हमें मिल गया, n भी मिल गया, देन पुट दिस, so we get first part n minus d, second part में d square, we get that is n, मतलब 78 minus d that is 22 एक पार्ट में, सेकेंड पार्ट में d square that is 22 का स्क्वायर। क्या आएगा? इसका सब्ट्रैक्शन करो, 6 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 56, और यह है 22 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आता है? 484। तो अभी हमारा आंसर मिल जाएगा हमें क्या? फर्स्ट पार्ट में क्या है? 2 डिजिट्स है, सेकेंड पार्ट में 3 डिजिट्स है। तो जब भी यहाँ पे 3 डिजिट्स आए, यहाँ पे 2 डिजिट्स आए, तो कौन से डिजिट्स यहाँ पे रखना है? तो किस पे डिपेंड होता है? Each part contain how many digits is depend on base, ओके। बेस पे ही डिपेंड होंगे कि इस पार्ट में कितने जीरोस होंगे, सॉरी कितने नंबर डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे 2 जीरोस है, तो हमें पता चल जाता है यहाँ से कि
ईच पार्ट कंटेन 2 डिजिट्स। सो ये 4 जो होगा ये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 84 एज इट इज रहेगा। 6 + 4 होता है 10, 1 इज कैरी, तो यहाँ पे 0 आ गया। 5 + 1 होता है 6। दिस इज अवर आंसर ऑफ 78 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। नेक्स्ट नंबर में क्या है, हियर n इज इक्वल टू, सेकेंड एग्जाम्पल है 89। सो कैपिटल D डिफिशियंसी इज इक्वल टू बेस क्या होगा 100, 100 में से 89 सब्ट्रैक्ट किया, सो वी गेट 1 and 1 11, राइट। 11 मिला D, तो अभी पुट करना है, देयरफॉर 89 स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस D, सेकेंड ब्रैकेट में D स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर, n माइनस D क्या है 89 माइनस 11 एंड D स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर। सो वी गेट 89 माइनस 11 78 एंड 11 का स्क्वायर होता है 121। हियर अगेन देखो, there are 3 digits contained in RHS part and 2 digits contained in LHS part. So क्या करना है हमें, we want only 2 digit in each part. So हम क्या करेंगे, थर्ड जो है लास्ट डिजिट उसको कैरी आउट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे 21 बचेगा, ये हो गया 9 and 7। तो क्या हुआ हमारा 89 का स्क्वायर 7921। अभी नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, 96 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हियर n इज इक्वल टू क्या होगा 96, d इज इक्वल टू क्या होगा, बेस है 100 और 96 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, सो वी गेट 4। d इज इक्वल टू 4। क्या करना है फिर, 96 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पार्ट्स में आंसर डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में n माइनस डी होगा, सेकेंड पार्ट में d स्क्वायर होगा। n क्या है 96 है, माइनस d क्या है 4 है, फिर 4 का स्क्वायर है सेकेंड पार्ट में, तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 92 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। सो each part contain 2 digits, right? Why? Because we have a 100 as a base. So 16 भी as it is रहेगा और 92 भी as it is रहेगा। This is the answer of 96 का square. Okay. Now next number 4, example number 4 है 119। नंबर है 119, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। डिफिशियंसी ऑब्वियसली 100 होगी, है ना, और 19 उसमें से, सॉरी क्या करना है 119, बेस माइनस नंबर है फॉर्मूला, तो नंबर है 119। तो वी गेट डिफिशियंसी निगेटिव में मिल जाएगा, हमारा डिफिशियंसी जो होगा वो निगेटिव होगा। वाई? क्योंकि ये छोटा नंबर है उसमें से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करा है, सो वी गेट अ निगेटिव डिजिट्स। ओके नंबर। Now 119 square is equals to, फॉर्मूला क्या है n माइनस डी, सेकेंड पार्ट में d स्क्वायर, तो n माइनस डी, n क्या है 119, d क्या है माइनस 19 है, ठीक है, तो माइनस 19 और a 19 क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस 19 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 119 प्लस 19 फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में देखो निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो 19 का स्क्वायर क्या है, 19 का स्क्वायर क्या है 361, राइट। तो 361 मिला हमें 19 का स्क्वायर। अभी क्या करना है हमें, इसको ऐड कर लेना है, तो 9 प्लस 9 होता है 18, 1 यहाँ पे कैरी, ये 1 2 एंड 3 एंड 138 एक पार्ट में और 361 सेकेंड पार्ट में। तो हमारा बेस जो है वो 100 है, देयर आर 2 zeros, सो 3 जो होगा वो हमारा यहाँ पे पास आउट होगा, तो यहाँ पे 61, 3 प्लस 8 होता है 11, यहाँ पे 1 कैरी, ये हो गया 4 एंड ये 1। इस तरह से हमें 119 का भी स्क्वायर मिल गया, दैट इज 14196। फिफ्थ एंड सिक्स कर लेंगे हम।
यहाँ पे नंबर 5 एंड यहाँ पे 6। तो 5 नंबर का एग्जाम्पल है 108 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। तो हमारा नंबर होगा 108। डिफिशियंसी ऑब्वियसली 100 माइनस 108, सो वी गेट -8, -8, राइट। तो फॉर्मूला लगाना है 108 के लिए, क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमेशा n-d रहेगा, सेकेंड पार्ट में d स्क्वायर रहेगा। तो n क्या है, 108 है, डिफिशियंसी -8 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, तो जब भी डिफिशियंसी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके। और जब भी डिफिशियंसी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो यहाँ हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो d स्क्वायर -8 स्क्वायर, सो वी गेट 108 प्लस 8, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। सेकेंड पार्ट में 8 का स्क्वायर होता है 64, ये होगा 116 एंड 64। तो हमारा आंसर है 160, 11,664 स्क्वायर ऑफ 108 का। लास्ट एग्जाम्पल 1025, तो ये क्या है, हमारा बेस 1000 होगा, क्योंकि 1000 के नियरेस्ट है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो -25 हमें डिफिशियंसी मिल गई। तो अभी स्क्वायर फाइंड करना है 1025 का, फॉर्मूला यही है। नंबर क्या है, 1025 माइनस डिफिशियंसी है -25, मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सेकेंड पार्ट में -25 का स्क्वायर क्या आएगा, 150, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो यहाँ पे 1230 है बेस पे, मतलब यहाँ से पता चलता है कि ईच पार्ट कंटेन 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो ए एज इट इज आएगा और ए भी नंबर एज इट इज आएगा। इस तरह से हमने ये 6 एग्जाम्पल देखे हैं बाय यूजिंग अवधुनम तावधुनम मेथड, जिसमें फॉर्मूला है फर्स्ट पार्ट में रहेगा n-d, सेकेंड पार्ट में रहेगा d स्क्वायर, वेयर n इज अ नंबर एंड d इज अ डिफिशियंसी। एंड डिफिशियंसी क्या है, कहाँ से मिलती है हमें, जब हम बेस में से सब नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट द डिफिशियंसी, ओके। अभी देखो लास्ट 3 एग्जाम्पल जो है वो क्या है, इट इज नियरेस्ट टू बेस नहीं है ना। वो जो ऑब्जर्व करेंगे आप, तो वो किसके नियरेस्ट दिख रहे हैं आपको, देखो सब बेस के नियरेस्ट है ना, क्योंकि ये 100 के नियरेस्ट नहीं है, 55 बीच में है, 10 और 100 हम अपने बेस क्या रहते हैं, 10, 100, 1000, 10,000 एंड अप टू सो ऑन, तो ये उनके बीच में है, 10 और 100 के बीच में 55 आएगा, ये 100 और 1000 के बीच में आएगा, ये भी 100 एंड 1000 के बीच में आएगा। मतलब ये क्या है, ये प्रॉपर एक बेस के नियरेस्ट नहीं है, वो बीच के एग्जाम्पल है। तो इस तरह के एग्जाम्पल होता है सब बेस, इस तरह के एग्जाम्पल में क्या आएगा, सब बेस आएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, जब भी इस तरह से प्रॉब्लम आएंगे तो हमेशा फर्स्ट पार्ट में रहेगा 25 और 250 और 2500, इसमें से क्या करना है हमें, माइनस डिफिशियंसी सब्ट्रैक्ट करनी है, और सेकेंड पार्ट में डी स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला, क्या है कि जब भी ऐसे नियरेस्ट टू सब बेस नंबर आएंगे और उसको स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग अवधुनम तावधुनम, तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो वहां पे क्या था, नंबर n-d था, यहाँ पे n-d एंड d स्क्वायर था, यहाँ पे d स्क्वायर है, -d भी है, लेकिन नंबर जो है वो क्या है, एक तो 25 रहेगा, मतलब इस एग्जाम्पल के लिए 25 है, राइट, क्योंकि वो 25 के नियरेस्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए हम 25 लेंगे क्या, नहीं, उसमें क्या लेंगे 250, क्योंकि वो नियरेस्ट टू 250 है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, वो भी क्या है, 250 के नियरेस्ट है, नॉट इधर इसके भी नियरेस्ट नहीं, इसके भी नियरेस्ट नहीं, बीच में है वो। तो हम इस तरह से चूज कर लेंगे इनमें से, और उसमें से d सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर d का स्क्वायर, दैट इज अवर फॉर्मूला।
यहाँ पे प्लस है और ये डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हमें यूज करना है इसमें। तो अभी देखो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 7, यहाँ पे 55 है हमारा नंबर। तो अभी क्या करेंगे हम, इसका पहले बेस फाइंड कर लेंगे। तो बेस होगा एक तो 10 होगा या तो 100 होगा। कंफ्यूजन है इसलिए हम क्या लेंगे, उसका सब बेस लेंगे। तो सब बेस ऑब्वियसली क्या होगा, उसका 50 होगा। बेस है तो डिफिशियंसी फाइंड करनी है। तो डिफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे हम, इसका फॉर्मूला है नंबर माइनस सब बेस। ठीक है, तो नंबर क्या है हमारा 55 है, उसमें से सब बेस 50 सब्ट्रैक्ट कर लो तो वी गेट 5। सो डी इज इक्वल टू हमें मिला 5। तो अभी क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। ये क्या होगा, 55 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इन तीनों में से 25 या 250 या 2500 में से क्या लेंगे, तो 25 लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, उसमें डी ऐड करना है। डी क्या है हमारा 5 है, और सेकेंड पार्ट में 5 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, ये हो गया 30 और सेकेंड पार्ट में हो गया 25। तो हमारा आंसर है 3025। अभी देखो यहाँ पे 2 डिजिट्स क्यों रखे हमने, क्योंकि इसका बेस हमने क्या लिया, 100 लिया। ठीक है, तो 100 लिया तो उसमें 2 zeros आते हैं। तो यहाँ पे each part contain 2 digits, so we get the answer. Now number 8 example 5 4 3 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे n तो मिल गया हमें, डिफिशियंसी क्या मिलेंगी, डिफिशियंसी के लिए नंबर में से हमें क्या करना है, 500 जो हमारा सब बेस होगा वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 43। ठीक है, 43 मिल गया हमें। तो अभी क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। इसमें से क्या लेंगे हम, ये लेंगे 250, उसमें से क्या करेंगे, ऐड करेंगे 43, और सेकेंड पार्ट में क्या है 43 का स्क्वायर है। तो फाइंड कर लो क्या आएगा, 392, और सेकेंड पार्ट में 43 का स्क्वायर क्या होता है, 43 का स्क्वायर 43 मल्टीप्लाइड में 43, 3 are 9, 4 3 are 12, 12 1 is carried and 79 4 8 1। तो हमारा 43 का स्क्वायर होता है 1849। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितने पार्ट्स कंटेन करेंगे, तो हमारा जो बेस होगा वो 1000 होगा, यहाँ पे 1000, तो वहां पे 1 2 3 0 है, मतलब 1 2 3, तो ये 1 जो है वो यहाँ पे कैरी आउट करेंगे तो ये 9 4 होगा और 8 4 9। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5 4 3, 183। इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो n है हमारा 483, बेस है हमारा 1000, डिफिशियंसी निकालना है। क्या है डिफिशियंसी का फॉर्मूला, नंबर में से क्या करना है, सब बेस सब्ट्रैक्ट करना है। तो नंबर 483, उसमें से सब बेस होगा हमारा 500, वो सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर मिलेगा, यहाँ पे 7 and 1 17 मिल गया डी, राइट, -17। फिर क्या करना है, 483 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम बेस लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, 250 ही लेंगे। उसमें से क्या करेंगे, प्लस ऐड करना है डिफिशियंसी, लेकिन ये माइनस है तो -17 होगा, और सेकेंड इसमें -17 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ इसमें से 17 गए तो कितने बचे, 233। 17 का स्क्वायर होता है 289। तो अभी क्या करना है, बेस 1000 है तो 3 डिजिट्स रखना है। तो 233289 ये हो गया हमारा 483 का स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको स्क्वायर फाइंड करना हो आवदुनम तावदुनम से, तो ये
बहुत ही इजी है। पहले जो 6 एग्जाम्पल लिए है वो नियरेस्ट टू बेस था, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था, ठीक है। एंड जब हमारे नंबर्स जो है वो सब बेस के नियरेस्ट होंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। और दोनों जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है, तो इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं।